बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। खुद तशख़ीसी सरगर्मी 12.3 है, तो इसमें 4 ही क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है अल्कीन्स रिएक्टिव क्यों हैं। तो अल्कीन्स बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं क्योंकि इनमें डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स रिएक्शन के लिए बासानी दस्तयाब होते हैं। तो आपने याद रखना है कि जो अल्कीन्स हैं उनमें डबल बॉन्ड होते हैं, तो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स बड़ी आसानी से रिएक्शन कर सकते हैं। तो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स आसानी से रिएक्शन के लिए दस्तयाब होते हैं और वो रिएक्शन करवा देते हैं, तो डबल बॉन्ड की वजह से अल्कीन्स रिएक्टिव हैं। अच्छा, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है आप प्रोपाइल अल्कोहल से प्रोपीन कैसे तैयार कर सकते हैं। तो अब देखें यहाँ पर ना ये इक्वेशंस हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास प्रोपाइल अल्कोहल है, ये सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाया जाता है, 180 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है। तो ये हमारे पास CH3 CH2 CH2O SO3H ये कंपाउंड बनता है प्लस H2O। तो ये फर्दर डीकम्पोज हो जाता है, वो जो कंपाउंड बना ना ये फर्दर डीकम्पोज होकर ये हमारे पास प्रोपीन जो है ये बन जाती है, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये प्रोपीन तैयार कर ली। किससे हमने तैयार की? प्रोपाइल अल्कोहल से। OH जो है ये अल्कोहलिक ग्रुप होता है और साथ में हमें सल्फ्यूरिक एसिड मिल जाएगा। तो ये दो इक्वेशंस आपने याद कर लेनी है, इस तरह से हम तैयार कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है ऑर्गेनिक कंपाउंड की अनसैचुरेशन मालूम करने के लिए एक टेस्ट लिखें। तो हमने क्या करना है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को देखना है कि वो अनसैचुरेटेड है या नहीं है। तो उसके लिए हमने टेस्ट लिखना है। तो टेस्ट देखें, ऑर्गेनिक कंपाउंड में ब्रोमीन वाटर शामिल करें। तो हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड में ब्रोमीन का पानी जो है वो शामिल करना है, ब्रोमीन मिला पानी। अगर ब्रोमीन वाटर का सुर्ख भूरा रंग फ़ौरन ख़त्म हो जाए तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड अनसैचुरेटेड होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ब्रोमीन वाटर का जो रंग होता है ना वो सुर्ख भूरा होता है। हमने उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड में डाला, जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम चेक करना चाहते हैं कि अनसैचुरेटेड है या नहीं है। तो अगर भूरा सुर्ख रंग फ़ौरन तौर पर ब्रोमीन वाटर का ख़त्म हो गया तो वो अनसैचुरेटेड होगा, और अगर ख़त्म ना हुआ तो वो फिर सैचुरेटेड होगा। तो इस तरह से हम शनाख्त कर सकते हैं, ठीक है, टेस्ट के ज़रिए। अच्छा, नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है इथीन के कुछ इस्तेमालात लिखें। तो यहाँ पर उन्होंने हमें तादाद नहीं बताई कि इथीन के कितने इस्तेमालात हमने लिखने हैं। तो हमने यहाँ पर 4 इस्तेमालात लिख लिए हैं। तो सबसे पहला इस्तेमाल देखें, इथीन इस्तेमाल होती है फलों को मसनूई तरीके से पकाने के लिए। तो जो कच्चे फल होते हैं ना उनको आर्टिफिशियली पकाया जाता है, जैसे केला है तो केले को स्टूडेंट्स ये केला जो है ये दरख्त पर नहीं पक सकता, ठीक है। इसको उतार कर इथीन में रखा जाता है, ये गैस छोड़ी जाती है बंद कमरों में, और वो जो केला है वो पक जाता है मसनूई तौर पर, यानी कि हम खुद पकाते हैं, ये दरख्तों पर पकने वाले फल नहीं होते। तो उसके लिए हम इथीन इस्तेमाल करते हैं। फिर बेहोश करने के लिए इथीन इस्तेमाल होती है। पॉलीथीन की तैयारी के लिए, तो पॉलीथीन एक प्लास्टिक मटेरियल है स्टूडेंट्स, वो आपको पता ही होगा। अच्छा, जहरीली मस्टर्ड गैस बनाने के लिए जो केमिकल वार में इस्तेमाल होती है। जी हाँ, ये मस्टर्ड गैस है। ये मस्टर्ड वैसे तो सरसों को बोलते हैं ना, तो जो जहरीली ये जो गैस है ना मस्टर्ड गैस, इसको नाम इस वजह से दिया गया क्योंकि इससे सरसों के तेल की खुशबू आती थी, ठीक है। और ये केमिकल वार में इस्तेमाल होती है। ये आँखों को अंधा कर सकती है या नुकसान पहुंचाती है ना। केमिकल जंग, जो केमिकल जंगें होती हैं उनमें लाइक केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है दूसरी फ़ौज को तबाह करने के लिए। स्टूडेंट्स, ये थे हमारे 4 ही क्वेश्चन थे इसके। आई होप आपको समझ आ गई होगी।